और एज अ रीजनल मैनेजर वेस्ट रीजन ट्रेनिंग्स कंडक्ट करता हूँ पूरे मोदी के नेटवर्क में, जहाँ पर पूरा वेस्ट रीजन यानी कि मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा और ऑफ कोर्स छत्तीसगढ़, इन सब जगह पे हमारी लगातार ट्रेनिंग्स चलती हैं रिगार्डिंग हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं मोदी केयर में, विच इज मोदी केयर का एनवायरो चिप और मोदी केयर का एनवायरो ग्लो। दोस्तों, ये प्रोडक्ट्स क्यों जरूरी है, इसके बारे में लोगों को कैसे जानकारी दें, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप सभी के बीच, और आपको ये जानकारी मैं प्रेजेंट करूंगा। जी हाँ, एक सेकंड दीजिएगा, स्क्रीन शेयर हो रहा है आप सभी के बीच में। जैसे ही आपको ये स्क्रीन दिख जाए, नजर आए, तो एक चैट बॉक्स में यस लिख के भेजिए कि स्क्रीन नजर आ गया आपको। आई एम श्योर आप सबको मेरी आवाज सही तरह से सुनाई दे रही है। जी हाँ, तो चैट बॉक्स में एक यस लिख के भेजें कि आप सभी को भी स्क्रीन नजर आ रहा है। जी हाँ, ओके। और ऑफ कोर्स मेरी आवाज भी सुनाई दे रही है, आई एम श्योर। तो दोस्तों, हमारी कंपनी एनवायरोनिक्स पिछले 17 सालों से लोगों को और जगहों को हेल्दी बनाने का काम करते आ रहे हैं। जी हाँ। और जैसे कि हमारी कंपनी का जो विजन है वो है योर वेलबींग अवर कंसर्न, यानी आपकी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, तो इसी चीज के साथ हम पिछले 17 सालों में ये लोगों को जानकारी दे रहे हैं, उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम बात करें, तो जब आप लोग एनवायरो चिप या एनवायरो ग्लोब जैसे प्रोडक्ट्स लोगों के पास ले जाते हैं, उनको जानकारी देते हैं, उनको बताते हैं, तो वो लोग आपसे कुछ सवाल पूछते रहेंगे, वो लोग कुछ आपसे ऑब्जेक्शंस पूछते रहेंगे। शायद उस ऑब्जेक्शंस का, सवालों का आप कई बार जवाब दे भी पाते होंगे, शायद कई बार नहीं भी दे पाते होंगे, राइट। तो जब आज की ये जानकारी सब आपके सामने जो रखी जाएगी, इसके इसके जरिए आई एम श्योर आप सभी को ये सारी जानकारी पूरी तरह से क्लियर होगी दोस्तों। जी हाँ, तो मेरा सबसे पहला चीज आप सबसे ये सवाल है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैट बॉक्स में जवाब दे, लिख के टाइप करके बताएं कि क्या ये जो हमारे पास मोदी केयर में जो प्रोडक्ट है मोदी केयर का एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब, क्या ये एक नेसेसरी प्रोडक्ट है, यानी कि जरूरी प्रोडक्ट है, या फिर या एक ऑप्शन प्रोडक्ट है कि इसके बगैर भी काम चल सकता है। जी हाँ, यानी कि क्या ये एक ऑप्शन प्रोडक्ट है या क्या ये एक जरूरी प्रोडक्ट है, नेसेसिटी प्रोडक्ट है। आपके हिसाब से क्या आपको लगता है, क्या ये एनवायरो चिप एक जरूरी प्रोडक्ट है, नेसेसिटी है, या एक ऑप्शन प्रोडक्ट है? आपकी राय क्या है, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। जी हाँ, गणपत सिंह चौहान जी लिख रहे हैं जरूरी है, प्रीति कनुंगो लिख रही है नेसेसरी है, जी हाँ, सविता शर्मा जी लिख रही है नेसेसरी है। तो दोस्तों, एब्सोल्युटली अगर ये प्रोडक्ट नेसेसरी है यानी जरूरी प्रोडक्ट है, तो जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं 1-to-1 मीटिंग में, और वो सामने वाला प्रोस्पेक्ट कस्टमर जो है, लेडीज हो या जेंट्स हो, वो आपसे कहता है कि प्रोडक्ट अच्छा है, मुझे पसंद आया, आप मेरे मोबाइल के लिए दे दीजिए मुझे। जी हाँ, यानी खुद के लिए ले लीजिए, ले लेता हूँ मैं, या ले लेती हूँ, खुद के लिए खरीद लूंगी मैं, या ले खरीद लूंगा मेरे मोबाइल के लिए, मेरे परिवार के लिए मैं आपको सोच के बताऊंगा या सोच के बताऊंगी, है ना। तो ऐसे वक्त में क्या तब भी ये प्रोडक्ट उनके लिए नेसेसिटी है? सोचिएगा, क्या तब भी ऐसे सिचुएशन में ये प्रोडक्ट उनके लिए नेसेसिटी प्रोडक्ट बन जाता है? हाँ या ना? बिल्कुल जरूरी है, पर अगर सामने वाला इंसान, दीपा दीपा पनिका जी, कह रहा है आपसे कि सिर्फ मेरे लिए दीजिए, अकेले एक इंसान के लिए मेरे लिए दे दीजिए, बाकी लोगों के लिए मैं बाद में सोच के बताऊंगा, तो ऐसे वक्त में क्या ये प्रोडक्ट जरूरी प्रोडक्ट है या इसके बगैर भी चल जाएगा, ऑप्शन प्रोडक्ट है? आपको क्या लगता है उस वक्त, वो सिचुएशन में क्या है? बता सकते हैं आप कि सामने वाले इंसान ने इस प्रोडक्ट को जरूरी समझा या नहीं समझा? नहीं समझा, है ना। आई एम श्योर, जरूर ऑफ कोर्स नहीं समझा, उनके हिसाब से ये एक ऑप्शन प्रोडक्ट हो गया, बिकॉज उन्होंने आपसे क्या कहा कि सिर्फ मेरे लिए दीजिए, मेरे परिवार के लिए मैं आपको सोच के बताऊंगा या सोच के बताती हूँ। तो यानी कि उनके हिसाब से ये एक ऑप्शन प्रोडक्ट है। तो ऐसे वक्त में इनके साथ क्या चीजें उनको समझाने के लिए, क्या एग्जांपल्स शेयर करें, तो उनको बताइए कि जैसे स्कूटर चलाते वक्त, जी हाँ, टू व्हीलर ड्राइव करते वक्त हेलमेट पहनना जरूरी है कि ऑप्शन है? बताइए, आप सभी से भी सवाल है, जवाब दीजिए चैट बॉक्स में कि जब स्कूटर चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, बाइक, स्कूटर, टू व्हीलर चलाते हैं, तो क्या हेलमेट पहनना एक जरूरी है या ऑप्शन है? ऑफ कोर्स नेसेसरी है, जरूरी है ना। क्यों जरूरी है? यस, क्योंकि अपना सेफ्टी जरूरी है, राइट, सिक्योरिटी, सेफ्टी जरूरी है।
एक्सीडेंट्स होने पर एक्सीडेंट्स में बचाव करने के लिए जरूरी प्रोडक्ट है। यस, तो जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, फोर व्हीलर ड्राइव करते हैं, तो कार चलाते वक्त सीट बेल्ट पहनना एक जरूरी प्रोडक्ट है या फिर एक ऑप्शन प्रोडक्ट है? सीट बेल्ट पहन लिया तो ठीक है, नहीं पहना तो भी ठीक है। आपके हिसाब से कार चलाते वक्त सीट बेल्ट पहनना क्या जरूरी है या ऑप्शन है? नेसेसरी है ना? ऑप्शन नहीं है, नेसेसरी, जरूरी है। जी हाँ, सुप्रिया माने जी लिख रही है, संजय धाकड़, प्रीति कनंगो, श्रीजा अनिल कुमार लिख रही है, मैंडेटरी है, एब्सोल्युटली, बिकॉज आज के वक्त में जो नई गाड़ियां आ रही है उसमें तो जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाते तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती, इंजन स्टार्ट नहीं होती, है ना? तो यानी ये सब जरूरी चीज है। वैसे ही अगर हम हमारे घर का परिवार की बात करें, हमारे फैमिली मेंबर्स की बात करें, तो हमारे घर में जो लोग हैं, क्या हमने अपने अकेले का बीमा, इंश्योरेंस, मेडिक्लेम कराया है या घर के सभी परिवार के सभी सदस्यों का कराया? जी हाँ, क्या आपने अपने घर में अकेले खुद का ही बीमा, इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला है, मेडिक्लेम, या फिर घर में सभी फैमिली मेंबर्स का, बीवी बच्चों का, हस्बैंड का, सबका फैमिली मेंबर्स का बीमा, इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला है? सबका निकाला है ना? जी हाँ, एम आई राइट? तो सभी का निकाला है, अकेले का खुद का बीमा, इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं निकाला है। जरूरी है, भले आज इस्तेमाल हो ना हो, पर आने वाले समय में इस्तेमाल हो सकता है, जरूरी है। तो लोगों को बताइए कि क्या आप अकेले ही हैं जो घर में मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं? एक घर में कितने लोग हैं मोबाइल इस्तेमाल करने वाले? आई एम श्योर सभी लोग इस्तेमाल करते हैं मोबाइल। अगर एक घर में 4 सदस्य हैं तो 4 मोबाइल फोन तो हर घर में है। और अगर घर में 4 मोबाइल फोन हैं तो 4 एनवायरो चिप भी चाहिए ना हमें। ये चीज को आप लोगों को बताइए कि क्या घर के एक सदस्य के खाना खाने से बाकी सदस्यों का पेट भर जाएगा? जी हाँ, कहने का मतलब है कि घर में अगर 4 सदस्य है और एक ही सदस्य घर का परिवार का जो मेंबर है वो अकेले खाना खा ले, तो बाकी के परिवार के सदस्यों का भी पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा ना। सबको खाना खाना है भूख सबको लगी है और सबको खाना खाना है। तो वैसे ही अगर घर में 4 मोबाइल फोन है तो 4 मोबाइल फोन के लिए 4 एनवायरो चिप होना जरूरी है। एक मोबाइल पे सिर्फ एनवायरो चिप लगाने से बाकी के परिवार को सुरक्षा कैसे मिलेगी अगर उनके मोबाइल पे एनवायरो चिप नहीं लगाए? तो ये जानकारी उनके साथ शेयर करें और उनको बताएं कि क्यों एनवायरो चिप एक जरूरी प्रोडक्ट है और ना कि कोई ऑप्शन प्रोडक्ट है। जी हाँ, तो ये सारी जानकारी उनके साथ शेयर करें। ऑफ कोर्स हम जब जाते हैं ना लोगों के पास, तो हम उनको पूछते हैं उनका नाम क्या है, वो क्या काम करते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम पूछते हैं कि कैसे करते हैं, यानी कि व्हाट यू डू एंड हाउ यू डू। पर क्या कभी आपने ये सवाल पूछा है कि आप ये काम क्यों करते हैं? वाई, वाई यू डू? नहीं ना। तो इसी सवाल को उल्टा करके पूछिए और स्टार्ट करिए कि आप जो काम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। अगर वो आपको इस क्यों का जवाब दे पाते हैं ना, तो आई एम श्योर उनका वाई क्लियर है, क्यों क्लियर है। जैसे कि आज आप ये सारे लोग जो मीटिंग में मौजूद हैं यहाँ पर, आप सबका वाई क्लियर है कि मोदी केयर क्यों कर रहे हैं। पर इस मीटिंग में क्यों अटेंड हुए, आप इस मीटिंग को क्यों अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं? कुछ एक और चीज का वाई क्लियर करने, और जानते हैं किस चीज का वाई क्लियर करने? इसी चीज का वाई क्लियर करने कि हमें एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब जैसे जो प्रोडक्ट्स हमारे मोदी के नेटवर्क में है उसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, वाई इट इज नेसेसरी, राइट? तो ये सारी चीजें हैं, लोग के साथ जानकारी आप शेयर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारी कंपनी ने पिछले 17 सालों में 19 मिलियन लोगों की लाइफ में बदलाव लाया है। जी हाँ, 1 करोड़ 90 लाख लोग, 1 करोड़ 90 लाख, जी हाँ। और इतने सारे लोग हमारे प्रोडक्ट्स एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब इस्तेमाल कर रहे हैं। 2700 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स 13 से भी ज्यादा देशों में काम किया हुआ है। जी हाँ, घर हो, ऑफिस हो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, रिफाइनरीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, रिटेल आउटलेट, स्कूल्स, कॉलेजेस, एयरपोर्ट्स, सब जगह पे हमने काम किया हुआ है दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करें, उनको बताएं। ऑफ कोर्स बड़े से बड़े कस्टमर हमारे हमारे साथ काम कर चुके हैं, हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे सर्विसेज ले चुके हैं। JSW, जिंदाल स्टील वर्क्स, जी हाँ, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, GMR और GVK, उसके अलावा ITC और ललित ग्रुप ऑफ होटल्स, वोकार्ड हॉस्पिटल्स, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एफकॉन्स, वात्सिला, हीरो मोटरसाइकिल्स, आदित्य बिरला, ग्रासिम, मैरिको और कई सारे। तो अगर इतने बड़े बड़े ब्रांड, इतनी बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों की कंपनियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे सर्विसेज ले रही हैं, हमारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनके एम्प्लॉयज के लिए, खुद के लिए, तो जरूर कुछ तो बात होगी ना। तो ये चीज आपको ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करने में मदद करता है। जब सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपसे कहता है ना कि हम कैसे विश्वास करें, तो उनको बताइए कि अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इस्तेमाल कर रही हैं तो नेचुरली कुछ तो बात जरूर होगी ना।
और इसीलिए ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं कि आप सामने वाले का विश्वास जीत सके। जी हाँ, ट्रस्ट फैक्टर। और साथ ही साथ दोस्तों, हम जब बात करते हैं रेडिएशंस के, तो उसमें दो प्रकार के रेडिएशंस आ जाते हैं। एक है जियोपैथिक स्ट्रेस, यानी कि ग्राउंड रेडिएशंस, जो जमीन में मौजूद रेडिएशंस जिसका कारण मैग्नेटिक ग्रिड लाइंस, कैविटीज, डिपॉजिट्स, मिनरल डिपॉजिट्स, इनके वजह से है। तो इस रेडिएशंस को जो हम कहते हैं वो है जियोपैथिक स्ट्रेस, यानी कि एक तरह का नेचुरल रेडिएशन जो जमीन में, धरती के अंदर से निकल रहा है, ग्राउंड रेडिएशन, राइट। पर आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है। आज का हमारा जो विषय है वो है इलेक्ट्रोस्मॉग, रेडिएशंस का वो प्रदूषण जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए आ रहा है, जैसे कि मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, वाईफाई, आईपैड, मोबाइल टॉवर्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से जो रेडिएशंस का जो प्रदूषण पैदा हो रहा है, इस रेडिएशन के प्रदूषण को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्मॉग, रेडिएशंस का प्रदूषण, राइट। दोस्तों, पिछले कई सालों में ये रेडिएशंस का प्रदूषण 100 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। जी हाँ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीजों की गिनती भी तो उतनी ज्यादा बढ़ चुकी है पिछले कई सालों में। और यही चीज है कि आज के वक्त में हम इन सब रेडिएशन से घिरे हुए हैं, क्योंकि हमारे घर में, हमारे आसपास में, ऑफिस में, सब जगह पे इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मौजूद हैं, जैसे कि मोबाइल टॉवर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, वाईफाई है, आईपैड है, स्मार्ट टीवीज है, ब्लूटूथ स्पीकर्स है, ब्लूटूथ स्मार्ट वॉच है, सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब है कि इतनी सारी चीजें हमारे आसपास में तेजी से बढ़ते जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें जिसका हम वापर भी कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनमें से निकलने वाले रेडिएशंस के माहौल में हम कंटिन्यूसली रह रहे हैं, घिरे हुए हैं। और ऐसे रेडिएशन से हमारे शरीर पे कई हद तक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, हानिकारक नुकसान हो रहा है इन तरंगों का, रेडिएशन का। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब है कि अगर हम बात करें, तो जब पानी गंदा होने लगा तो क्या हमने पानी पीना बंद कर दिया? नहीं ना। हमने वाटर फिल्टर यानी वाटर प्योरीफायर का इस्तेमाल करना शुरू किया। हमने पानी पीना नहीं छोड़ा, पर हमने उसका सॉल्यूशन निकाला, वाटर फिल्टर, वाटर प्योरीफायर। दोस्तों, उसी तरह से जब हवा में गंदगी होने लगी, हवा में प्रदूषण बढ़ने लगा, तो क्या हमने सांस लेना बंद कर दिया? नहीं ना। हमने उसका भी सॉल्यूशन निकाला, एयर प्योरीफायर। जी हाँ, जो कि मोदी केयर में भी है, कुकू एयर प्योरीफायर, हम जानते हैं। तो यानी कि हमने सॉल्यूशंस निकाले उसके और वो इस्तेमाल करें। हमने चीजें इस्तेमाल करना बंद नहीं करी। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि आज के वक्त में जब हम इलेक्ट्रॉनिक चीजें इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, तो क्या हम मोबाइल, वाईफाई, राउटर, लैपटॉप, इन सब जगह, इन सब चीजों के बगैर रह सकते हैं, जी सकते हैं? आई एम श्योर नहीं ना। और जब इन सब चीजों के बगैर नहीं जी सकते, तो क्यों ना सॉल्यूशंस अपनाया जाए, जो कि हमारे पास मोदी केयर में मौजूद है। मोदी केयर का एनवायरो चिप और मोदी केयर का एनवायरो ग्लोब। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से लोगों के साथ आप ये जानकारी शेयर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बताया, घर में मोबाइल फोन, स्मार्ट टीवीज, लैपटॉप्स, राउटर, कंप्यूटर, सारी चीजें हैं। घर के बाहर मोबाइल टॉवर है, ये सारी चीजें, हाई टेंशन केबल लाइंस है। कहने का मतलब है रेडिएशंस पूरे हमारे आसपास में सब जगह हम इनसे घिरे हुए हैं, हर एक कमरे में। और सोचिए कि अगर हमारे घर में, जहाँ पर हम आराम करते हैं, सोते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, रिलैक्स करते हैं, पर ऐसे घर में भी अगर रेडिएशंस मौजूद है हर एक कमरे में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए, आसपास में जो मोबाइल टॉवर लगा है उसके जरिए कितने कमरे कवर हो रहे हैं आप देख पा रहे हैं। तो ऐसे घर में हमारा रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है, इम्यूनिटी, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है ना। हम स्वस्थ कैसे रह पाएंगे ऐसे घर में? और यही चीज है कि लोगों को जानकारी देते हुए बताइए कि ऐसे माहौल में रहने हैं, तो हमें सॉल्यूशंस अपनाना जरूरी है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। जी हाँ, इन तरंगों से। और यही चीज के लिए हमारे पास सॉल्यूशन मोदी केयर में मौजूद है, मोदी केयर का एनवायरो चिप और एनवायरो। दोस्तों, छोटे समय में यानी कम समय में होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे कि सर दर्द, बदन दर्द, थकान, चिड़चिड़ होना, और उसके अलावा नींद ना आना, सर दर्द होना, ये सारी चीजें जो हैं, इम्यूनिटी कमजोर हो जाना, स्ट्रेस, तनाव बढ़ जाना, भूलने की बीमारी, ये सारे छोटे समय में होने वाले ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो अक्सर हमारे साथ हो रहे हैं आज के हमारे लाइफस्टाइल के दौरान। जी, हमारा जो जिंदगी जीने का जो तरीका है ना, उसकी वजह से हमारे सेहत के ऊपर इन सब चीजों का नुकसान हो रहा है। और हम इनको कारण देते हैं हमारा लाइफस्टाइल, जैसे मैंने बताया, यानी कि जीवन शैली। पर दोस्तों, इन सब बीमारियों को और ज्यादा तेजी से कौन बढ़ावा दे रहा है? ऑफ कोर्स, द रेडिएशन जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में से निकल रहा है। और यही चीज है कि इसकी वजह से ये सारी बीमारियां और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती हैं। हार्ट अटैक के केसेस, ब्रेन ट्यूमर और कैंसर, ऑफ कोर्स लो स्पर्म काउंट यानी इनफर्टिलिटी केसेस, जिसकी वजह से आईवीएफ सेंटर्स आज हर जगह गलियों में, हमारे मोहल्ले में खुलते आ रहे हैं, हर शहर में, हर गलियों में। ऑफ कोर्स बर्थ डिफेक्ट्स, जहाँ पर बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं, 6 महीने, 7 महीने में। तो कई सारी चीजें हैं दोस्तों। जी हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। इन सब से अपने आप को सुरक्षित करना भी जरूरी है, बिकॉज हम मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ 1 घंटे या 2 घंटे नहीं करते,
12 से 24 घंटे करते हैं। जी हाँ, रात को जब मोबाइल नहीं भी इस्तेमाल करें तो वो मोबाइल फ़ोन हमारे सर के पास, सिरहाने, तकिए के नीचे या बेड के साइड टेबल पे रखा हुआ रहता है, राइट? घर में वाईफ़ाई है, ऑन रहता है चौबीसों घंटे, हम उसे स्विच ऑफ भी नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें हैं, घर के आस-पास मोबाइल टॉवर और घर के अंदर और भी अन्य जैसे गैजेट्स, तो इनसे हमारे इस पे शरीर पे नुकसान कई हद तक हो रहा है दोस्तों। छोटे बच्चों के ऊपर इसका नुकसान बड़ों के मुकाबले और भी ज़्यादा है दोस्तों। जी हाँ, फ़ोकस नहीं कर पाते, कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते, पेशेंस नहीं है, सर दर्द जैसी चीज़ें महसूस करते हैं। बच्चे एडीएचडी और ऑटिज़्म जैसी बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं। जी हाँ, ऑटिज़्म और एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर सिंड्रोम। जानते हैं क्यों? बिकॉज़ छोटे बच्चे का दिमाग जो है वो बहुत नाज़ुक होता है, कमज़ोर होता है। स्किन, त्वचा जैसे शरीर नाज़ुक है, कमज़ोर है, उसी तरह से दिमाग भी नाज़ुक और कमज़ोर है और बच्चों के अंदर इन सब चीज़ों का नुकसान बड़ों के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा है, 5 टाइम्स। जी हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं, लोग साथ शेयर करें। सिंपल सा आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, चैट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए कि क्या आप ये सब मानते हैं कि जब आपने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू किया, तब आपकी उम्र 18 साल से ऊपर की हो चुकी थी? हाँ या ना? सिंपल सा येस या नो में जवाब दीजिए कि जब आपने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू किया, तब आपकी उम्र 18 साल से ऊपर की हो चुकी थी? जी हाँ, वंदना सिन्हा जी यस लिख रही हैं, सुप्रिया माने, दीपा पनिका, फिज़ा खान, पूजा कुशवाहा, गीता सोलंकी, अनाघा चिखलकर, सभी लोग ने जवाब दिया यहाँ पर हाँ, यस, है ना? क्यों? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में मोबाइल आया ही तब, जब हमारी उम्र 18 से ऊपर की हो चुकी थी। मीनाक्षी चौहान जी लिख रही हैं यस, ओके। सो कहने का मतलब है ये सारी चीज़ें हैं। पर आज के बच्चे कौन-सी उम्र में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू करते हैं? ये भी बता दीजिए, चैट बॉक्स में लिख के दीजिए कि आज के बच्चे कौन-से उम्र में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू करते हैं? क्या वो 18 साल की उम्र तक इंतज़ार करते हैं? नहीं ना। तो कौन-सी उम्र में बच्चे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, जवाब लिख के दीजिए, बताइए। जन्म से इस्तेमाल करते हैं, 2 साल की उम्र में इस्तेमाल करते हैं, 5 साल की उम्र से इस्तेमाल करते हैं बच्चे मोबाइल फ़ोन। तो कहने का मतलब है दोस्तों 1 साल की उम्र से 2 या 3 साल की उम्र से एब्सोल्यूटली सबका जवाब आ रहा है। तो कहने का मतलब है बच्चे इतने कम समय में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? यानी कि बच्चे 18 साल के होने तक इंतज़ार नहीं करते और अगर ये चीज़ है, तो सोचिए बच्चों का जो मानसिक और शारीरिक विकास हो रहा है ना, मेंटल और फिज़िकल डेवलपमेंट पहले दिन से, पैदा होने के पहले दिन से लेके 18 साल की उम्र तक, उसके ऊपर उनके सेहत पे कितना नुकसान हो रहा है मानसिक और शारीरिक तरीके से, जिसकी वजह से उनका भविष्य यानी कि फ्यूचर बिगड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों के साथ जानकारी शेयर करें। ऑफ कोर्स डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन इसके बारे में ऑलरेडी आज से 13 साल पहले जानकारी दे चुका था, साल 2011 में, कि रेडिएशंस के ज़रिए कैंसर हो सकता है, पॉसिबली कार्सिनोजेनिक यानी पॉसिबली कैंसरियस। जी हाँ, ओके। ये तस्वीर आप हमेशा से देखते आ रहे हैं, जहाँ पर एक बच्चे के हाथ में सिगरेट है और दूसरे बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। दोस्तों, अगर हमारे बच्चे हमें परेशान करते हैं, ज़िद करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, कुछ भी चीज़ को नहीं मानते और बहुत परेशान करते हैं, तो क्या उनको चुप कराने के लिए हम उनके हाथ में एक सिगरेट थमाते हैं? नहीं ना, नहीं थमाते। ऑफ़ कोर्स क्योंकि हमें जानकारी है और ये चीज़ करना भी गलत है, नहीं करते। तो फिर हम मोबाइल कितना आसानी से थमा देते हैं। थमाते हैं कि नहीं थमाते? और अगर मोबाइल थमाते हैं दोस्तों तो सोचिए मोबाइल से होने वाला नुकसान उनके ऊपर कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि दोनों तस्वीरें इसलिए साथ-साथ में रखेंगे कि जैसे सिगरेट नुकसानदायक है बच्चों के लिए और हम नहीं देते बच्चों को हाथ में सिगरेट, देना भी नहीं चाहिए, तो उसी तरह से मोबाइल भी उतना ही नुकसानदायक है ना? जब बड़े-बड़े देश दोस्तों कदम उठा चुके हैं, फ्रांस, इज़राइल, इटली, ताइवान, रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने स्कूल में बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स ले आना मना किया है, अलाउड नहीं है और अगर लेके आते हैं तो उनको मोबाइल फ़ोन लॉकर में रखना पड़ता है। यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन टॉवर स्कूलों के आस-पास में लगाना सख्त मनाही है। तो ये तो बाहर के देश के कदम हैं। अपने इंडिया में क्या हुआ है दोस्तों? अपने इंडिया में भारत देश में राजस्थान हाई कोर्ट ने लॉ पास किया कि पूरे राजस्थान राज्य में स्कूल्स और कॉलेजेस के हॉस्पिटल्स के आस-पास में मोबाइल फ़ोन टॉवर्स ना लगाया जाए, यानी इंस्टॉल ना किया जाए। वैसे ही उसी तरह से मुंबई में जहाँ से मैं हूँ दोस्तों, हमारी मुंबई की जो महानगर पालिका है, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उन्होंने बच्चों के प्लेग्राउंड, गार्डन्स, पार्क्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ओल्ड एज होम्स इन सब से 100 मीटर दूर जाके मोबाइल टॉवर लगाने की परमिशन दी है, इजाज़त दी है। यानी आस-पास में मोबाइल टॉवर नहीं लगा सकते, राइट? कर्नाटका में यानी कि बैंगलोर जैसे शहर में लिमिट के अनुसार ही
रेसिडेंशियल कॉलोनीज और स्कूल्स हॉस्पिटल्स के आसपास मोबाइल टावर लगाया जाए। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे भारत देश में भी ऐसे कदम उठाए गए। दोस्तों, सबसे बेहतरीन जानकारी कहाँ से मिलती है? सबसे बेहतरीन जानकारी मिलती है जो मोबाइल फोन के अंदर मौजूद किताब होती है ना, मैनुअल, उसमें। क्या आपने कभी किसी ने मोबाइल फोन के अंदर किताब पढ़ी है, हाँ या ना? सिंपल सा जवाब है यस या नो में जवाब दीजिए कि क्या आपने कभी मोबाइल फोन के अंदर मौजूद जो छोटी सी किताब होती है ना, बॉक्स के अंदर छोटा सा बुकलेट होता है, मैनुअल, क्या आपने कभी पढ़ा है? नो 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 नो, सबका जवाब नो में आ रहा है। जी हाँ, नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, नो नो, नेवर। तो दोस्तों, लोगों को कैसे जानकारी पता चलेगी कि मोबाइल फोन की किताब में क्या लिखा हुआ है? ऐसी कुछ जानकारी जो हम आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि जब भी आप फोन पे बात करें, ऑफ कोर्स कानों में हेडफोन्स लगा के बात करें, वायर्ड हेडफोन्स, जी हाँ, वायर वाला हेडफोन्स लगा के इस्तेमाल करें, लोगों को ये श्योर बताएं। अगर आप हेडफोन्स नहीं इस्तेमाल करते, ब्लूटूथ या वायरलेस कोई इस्तेमाल करते हैं, हेडफोन्स, ईयरफोन्स, तो रिक्वेस्ट है कि जितने समय आप फोन पे बात कर रहे हैं ना, उतना ही समय कॉल के वक्त वो फोन, ब्लूटूथ हेडफोन्स, वायरलेस हेडफोन्स कानों में लगा के रखें। और जैसे ही आपका कॉल पूरा हो जाता है, यानी कि बात करके खत्म हो जाता है, आप बात फोन करके फोन को साइड में रख देते हैं, बात करके पूरा होने पर कानों में से वो ब्लूटूथ हेडफोन्स, वायरलेस हेडफोन्स निकाल दें। कंटिन्यूसली लगातार अपने कानों में वो ब्लूटूथ हेडफोन्स लगा के ना रखें। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप फोन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम अक्सर अपना फोन को शर्ट पॉकेट, पैंट पॉकेट्स में रखते हैं, जेंट्स लोग, और लेडीज हैंड बैग में रखते हैं या हाथ में पकड़ के चल रहे हैं। ऐसा ना करें। जितना हो सके, जब भी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं फोन, तो अपने मोबाइल फोन को आसपास में कहीं टेबल पे, कुर्सी पे पास में रख दें। राइट, अपने हाथों में कैरी ना करें या अपने जेब में कैरी ना करें। छोटे छोटे कॉल्स को अवॉइड करके टेक्स्ट मैसेजेस का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी जो सजेस्टेड टॉक टाइम है, वो है 6 मिनट प्रति घंटे। यानी 1 घंटे में सिर्फ 6 मिनट ही मोबाइल फोन पे बात करना चाहिए। क्या हम इस चीज को फॉलो करते हैं? आई एम श्योर आप सभी लोग 1 घंटे में सिर्फ 6 मिनट ही मोबाइल फोन पे बात करते हैं ना, हाँ या ना? यस या नो? नहीं? नहीं ना? नहीं करते। जी हाँ, तो अगर हम नहीं करते, यानी कि 6 मिनट तो शायद हम मोबाइल फोन साइड में रखते रहेंगे और 54 मिनट बाकी के लगातार फोन पे बात कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब, अगर ये सारी चीजें हम लोगों को बताएं कि सॉल्यूशंस हमारे पास मौजूद हैं, ये जब फॉलो नहीं कर पाते ये सारी चीजें, तो सॉल्यूशंस अपनाना जरूरी है, जो कि मोदी केयर का है, एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब दोस्तों। जी हाँ, ये सारी चीजों के अलावा अगर मैं लोगों को पूछना चाहूँ तो कैसे पूछ सकता हूँ ये सारी चीजों के बारे में? तो दोस्तों, मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। जी हाँ, बताइए कि आपने जो जिंदगी में पहला मोबाइल फोन इस्तेमाल करना शुरू किया, क्या वही मोबाइल फोन आज भी आपके पास है? क्या वही मोबाइल फोन आज भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं? आपके जिंदगी का जो सबसे पहला मोबाइल फोन था, क्या वही मोबाइल फोन आज भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं कर रहे? नो 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 नो। जी हाँ, यानी कि आप सबने फोन बदल दिया ना। अगर पिछले 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से आप फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए कि कम से कम 10 साल से तो आप सभी लोग फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पिछले 10 साल से जो आप फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 10 साल में कितने बार आपने नए-नए फ़ोन खरीदे? पिछले 10 साल में आपने कितने बार नया-नया फ़ोन खरीदा है? बता सकते हैं? कम से कम 4 बार तो फ़ोन बदल दिया होगा पिछले 10 साल में। अगर एक इंसान 10 साल में 4 या 5 बार फ़ोन बदलता है, जी हाँ, गणपत सिंह चौहान लिख रहे हैं 4 बार बदला है, सुप्रिया मानी जी लिख रही है 4 बार हमने फ़ोन बदल दिया है। फिज़ा खान लिख रही है 3 बार, प्रीति कनुंगो लिख रही है 5 बार, एवरी 3 इयर्स न्यू फ़ोन, दीपा पनिका जी लिख रही है 6 बार, 3 बार, मीनाक्षी चौहान, राखी जी, पूजा कुशवाहा सब लिख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि 10 साल में आप कम से कम 3 से 4 बार फ़ोन बदलते हैं, तो ये तो आपकी कहानी हो गई। तो ऐसे घर में कितने लोग हैं? 4 सदस्य, और चारों सदस्य पिछले 10 साल से मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चारों सदस्यों ने 10 साल में कितने बार नए-नए मोबाइल फ़ोन आ गए घर में? चारों सदस्यों के बीच में पिछले 10 साल के अंदर एक इंसान 3 से 4 बार फ़ोन बदलता है। 4 सदस्य परिवार के घर में हैं, तो 4 इंटू 4 कितने हो गए? 16 बार। कम से कम 16 बार आपके घर में नए-नए मोबाइल फ़ोन आ गए। पर क्या 1 मिनट का भी वक़्त किसी ने निकाला कि उस मोबाइल फ़ोन में मौजूद जो किताब होती है, मैनुअल होती है, उसको पढ़े और जानकारी लें? नहीं ना। इस तरह से लोगों से सवाल पूछ सकते हैं आप। जी हाँ दोस्तों, और ये सारी जानकारी शेयर करें। ऑफ कोर्स सॉल्यूशंस आप सबके सामने मौजूद हैं, मोदी केयर का एनवायरो चिप और मोदी केयर का एनवायरो ग्लोब। तो दोस्तों, क्या ये सारी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की, सभी को समझ आई, हाँ या ना? सबको सारी चीजें समझ आई जो मैंने आपके साथ यहाँ पर अभी जानकारी दी, शेयर किया? क्या आप सभी को ये सारी जानकारी, चीजें सही तरह से समझ आई? यस या नो? जी हाँ, यस यस यस, हाँ हाँ, सब लिखते जा रहे हैं। तो दोस्तों, पता है क्या, आपका वाई क्लियर हो गया। और जानते हैं किस चीज का वाई क्लियर हुआ?
एनवायरो चिप का लेके एनवायरो ग्लोब का वाई क्लियर हो गया कि ये प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करना जरूरी है, सिर्फ खुद के लिए नहीं, खुद के परिवार के लिए नहीं, दोस्तों को, रिश्तेदारों को और भी लोगों को क्यों बताना जरूरी है। जी हाँ, यानी आपका वाई क्लियर हो गया, वाई एनवायरो चिप, वाई एनवायरो ग्लोब। जी हाँ, एनवायरो चिप क्यों चाहिए, एनवायरो ग्लोब क्यों चाहिए, हमें इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, ये सारी चीजें। तो ये आपका वाई क्लियर हो गया। अब दोस्तों ये काम कैसे करता है, सिंपल सा चीज है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रेडिएशंस जो इलेक्ट्रॉनिक चीजों में से निकल रहे हैं, मोबाइल फोन, लैपटॉप, टावर, वाईफाई, राउटर, इनमें से निकल रहे जो रेडिएशन का जो सिग्नल पैटर्न है, एक तरह का कांस्टेंट वेव है, कंटिन्यूस, यानी कि लगातार निकलने वाली तरंगे। और हमारे शरीर का पैटर्न एक रैंडम वेव्स, यानी कि अव्यवस्थित, जो हम दिल की धड़कन की तरह हमारे शरीर में हम देख पाते हैं, ईसीजी में देख पाते हैं ना, हमारी दिल की धड़कनें इसी प्रकार की होती है, हार्ट बीट। यानी कि दो अलग सिग्नल है, हमारा शरीर अलग सिग्नल समझता है, हार्ट बीट का पैटर्न, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सिग्नल अलग है, कांस्टेंट, लगातार, यानी दो अलग सिग्नल है। तो दो अलग सिग्नल जब हमारे शरीर में टकराते हैं ना दोस्तों, तो उससे हमारे शरीर में मौजूद जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जो कोशिकाएं, सेल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपसी तालमेल बिगड़ जाता है शरीर का, यानी हमारे शरीर में जो मौजूद जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका आपसी तालमेल बिगड़ जाता है, और उसी की वजह से वो सेल्स यानी कोशिकाएं, लाखों करोड़ों कोशिका जो है, वो स्ट्रेस यानी तनाव पैदा करते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों, रेडिएशंस बायोलॉजिकली हमारे शरीर में स्ट्रेस, तनाव पैदा कर रहा है। और दोस्तों हम रेडिएशंस को न कम कर रहे हैं, न रोक रहे हैं, न ब्लॉक कर रहे हैं। जी हाँ, हम उसके नेचर को बदल रहे हैं। नेचर को बदल सकते हैं, बिकॉज दोस्तों रेडिएशन एक ऊर्जा है, एनर्जी, और साइंस कहता है कि रेडिएशन का नेचर बदल सकते हैं, ना कि उसे कम कर सकते हैं, ना उसे रोक सकते हैं, ना उसे ब्लॉक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये सारी चीजें हैं, लोग साथ जानकारी शेयर करें। जैसे कि एग्जांपल के तौर में घरों में ट्यूबलाइट लगी हुई है, उस ट्यूबलाइट में से सफेद रंग की रोशनी आ रही है। तो जो सफेद रंग की रोशनी आ रही है, अगर उस ट्यूबलाइट के ऊपर एक लाल रंग का कागज लगा दे तो क्या होगा, ट्यूबलाइट का जो कलर है सफेद से लाल में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हमने उसका नेचर बदला, ना करंट ना वोल्टेज कम ज्यादा किया, सिर्फ उसका नेचर बदल गया एक लाल रंग का कागज लगाने से। तो उसी तरह से रेडिएशंस का भी हम नेचर बदल सकते हैं। जी हाँ, जो पॉसिबल है। दूसरी चीज, एनवायरो चिप के अंदर है क्या दोस्तों, तो ये बना हुआ है इनर्ट मटेरियल्स का। जी हाँ, नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स, INERT। इसके अंदर कोई बैटरी, कोई सर्किट, कोई वायरिंग, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ना कोई प्रोग्रामेबल चिप है। ये आपके डाटा को कोई चोरी नहीं करता, आपके पासवर्ड, आपके कॉन्टैक्ट्स को कोई चोरी नहीं करता। ये आपके मोबाइल को हीट नहीं करता, यानी गर्म नहीं करता। ये आपका मोबाइल को ट्रैक नहीं करता जहां पर भी आप ले जाते हैं। तो फिर क्या है, ये सिर्फ रेडिएशन से होने वाला जो हानिकारक नुकसान है ना, उससे आपको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। जी हाँ, ये बना हुआ है नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स का, इको फ्रेंडली, नॉन एक्सपायरी प्रोडक्ट है। एनवायरो चिप जब तक आपके गैजेट्स पे लगा रहेगा, वो काम करता रहेगा। मोबाइल के ऊपर लगाएं, बैक साइड में, मोबाइल के पीछे, सेंटर में, बीचों बीच, कवर के ऊपर लगा सकते हैं तो कवर के ऊपर लगा दीजिए। अगर कवर हार्ड है तो कवर के ऊपर लगा दीजिए, बैक साइड में, पीछे पीछे की तरफ, बीचों बीच लगा दीजिए। और सॉफ्ट कवर है तो कवर निकाल के मोबाइल के अंदर, पीछे बैक साइड में लगाइए, बीचों बीच, और फिर उसके ऊपर कवर फिक्स कर दीजिए। लाइफ टाइम प्रोडक्ट है, नॉन एक्सपायरी प्रोडक्ट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जब तक आपके गैजेट पे लगा रहेगा, काम करता रहेगा दोस्तों। नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स का बना इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। इनर्ट मटेरियल्स वो मटेरियल जो दोस्तों रिएक्ट नहीं करते हमारे सराउंडिंग्स में, आसपास में, हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर, हमारे शरीर पे, राइट। तो इको फ्रेंडली, नॉन एक्सपायरी प्रोडक्ट है। साथ ही साथ एनवायरो ग्लोब की बात करें तो एनवायरो ग्लोब जब आप अपने घर में सोते हैं रात को, तो बेडरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं, लिविंग रूम में दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफिस में अपने कैबिन या डेस्क पे इस्तेमाल कर सकते हैं रख के, कार ड्राइव करने जाते हैं, लंबे ड्राइव पे जाते हैं तो वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जहां पर भी आपके आसपास में ढेर सारे मल्टीपल गैजेट्स हैं, सर्वर रूम है कंपनी का, बहुत सारे मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल टावर है, इन सब चीजों से जो रेडिएशन का जो खतरा है, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दोस्तों, आप मोदी केयर का एनवायरो ग्लोब जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, और साथ ही साथ ये एक एनवायरो ग्लोब जो है वो कितना एरिया कवर करता है, 350, 350 स्क्वायर फीट एरिया, 350 स्क्वायर फीट एरिया, चारों दिशा में 10 फीट रेडियस में काम करता है। तो 350 स्क्वायर फीट एरिया रेडिएशन प्योरिफिकेशन का काम करता है, राइट। साथ ही साथ एनवायरो चिप, इसको चार्जिंग की कोई जरूरत नहीं है, पर एनवायरो ग्लोब को चार्ज करना पड़ता है। और इसका चार्ज करने का तरीका, आप उसको सूरज की किरणों में, सनलाइट में रख के चार्ज करें, या फिर घर में मौजूद जो आर्टिफिशियल लैंप है, टेबल लैंप, बल्ब, उसके नीचे रख के भी उसको चार्ज कर सकते हैं। 15 मिनट हफ्ते में एक बार। जी हाँ दोस्तों, 15 मिनट्स वंस इन अ वीक। रोजाना चार्ज करने की जरूरत नहीं है। 15 मिनट से ज्यादा चार्ज हो गया, 2 घंटे 4 घंटे रख के भूल गया, याद नहीं रहा, रोज भी चार्ज करें तो नुकसान नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। पर सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी जरूरत क्या है,
15 मिनट हफ्ते में एक बार। जी हाँ, 15 मिनट्स वंस इन अ वीक। यानी कि फॉर एग्जांपल आज सोमवार है, तो आज के दिन अगर आप चार्ज कर रहे हैं सोमवार को, तो एक सोमवार के बाद दूसरा सोमवार, तीसरा सोमवार, चौथा सोमवार, यानी कि मंडे टू मंडे आप उसको चार्ज करें, राइट। साथ ही साथ मेडिकली साइंटिफिकली क्लिनिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है। मैक्स हेल्थ केयर, एम्स, मेदांता, अपोलो हॉस्पिटल, ये जैसे लीडिंग हॉस्पिटल्स में इसके टेस्ट किए गए हैं। ब्रेन वेव्स, ऑफकोर्स हार्ट बीट, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, रेस्टिंग हार्ट रेट, इन सब चीजों पे टेस्ट हुआ है। सी सर्टिफाइड प्रोडक्ट, यानी कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी टेस्टेड प्रोडक्ट है। साइंटिफिकली टेस्ट किया गया है डीबी टेक्नोलॉजी लैब, कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम में। जी हाँ, लंदन के पास। तो ये सारी चीजें हैं, प्रोडक्ट टेस्टेड सर्टिफाइड है। ऑफ कोर्स ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं, आप देख पा रहे हैं, ब्रेन वेव्स के ऊपर, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी के ऊपर, मैक, और ऑफ कोर्स हमारी रेस्टिंग हार्ट रेट पे, स्लीप क्वालिटी पे। एनवायरो ग्लोब का टेस्ट हुआ है कि एनवायरो ग्लोब जब हम अपने कमरे में रख के सोते हैं रात को सोते वक्त, तो उससे आपकी नींद बेहतर होती है, आप अच्छी नींद ले पाते हैं एनवायरो ग्लोब के जरिए। तो ये सारी चीजें हैं। ऑफ कोर्स तो एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब के सारे सर्टिफिकेट्स मौजूद है हमारे पास दोस्तों। यूएसपी क्या है, तो बात करें तो यूएसपी का मोदी केयर के मुताबिक हाई बीवी प्रोडक्ट है, 50% बिजनेस वॉल्यूम देने वाला प्रोडक्ट है। डोर ओपनिंग प्रोडक्ट है, आपके दरवाजे खोल देता है अलग अलग जगहों पे। प्रोस्पेक्ट के पास, कंसल्टेंट्स आप जब जाते हैं तो आपको ये आसानी से लोगों से बातचीत कर सकते हैं रेडिएशन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, और आपके लिए ये एक दरवाजा खोल देता है। इजी टू कैरी प्रोडक्ट है, आसानी से आप ये प्रोडक्ट कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। एवरीवन इज अ कस्टमर, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेडीज प्रोडक्ट है, लेडीज के लिए, या जेंट्स का प्रोडक्ट है, या बच्चों का प्रोडक्ट है। जी नहीं, जितने भी लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, लेडीज, जेंट्स, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, सभी लोग, सबके लिए प्रोडक्ट है। नॉन एक्सपायरी है, लाइफ टाइम प्रोडक्ट, नॉन एक्सपायरी प्रोडक्ट है। ये सारी इसके फायदे हैं, और आप भलाई का काम करें जब आप लोगों को बता रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में बदलाव ला रहे हैं। दोस्तों ऑफर्स, जी हाँ, 2 दिन बचे हैं, लास्ट के 2 दिन अप्रैल महीने, ये ऑफर सारे समाप्त हो जाएंगे। न्यू ज्वाइनी के लिए न्यू ज्वाइनी ऑफर 2+1। जी हाँ, जितने भी न्यू ज्वाइनीज हैं उनको 2+1 ऑफर जरूर दिलवाए, यानी कि 2 के ऊपर एक एक्स्ट्रा एनवायरो चिप फ्री। जो एग्जिस्टिंग कंसल्टेंट्स हैं उनके लिए ऑफर है कि 25 पे एक आपको बोर्ड स्पीकर फ्री मिलता है, यानी कि 25 एनवायरो चिप करने पे। और ये 25 एनवायरो चिप आप कैसे कर सकते हैं, 5+1 ऑफर के जरिए भी आप कर सकते हैं। अगर 5+1 ऑफर यानी 5 पे एक जो एनवायरो चिप मिलता है, इसको आप 5 दफे रिपीट करते हैं सिंगल आईडी में, सिंगल एमसी नंबर में, 5 टाइम्स उसका बिल करते हैं, सिंगल बिल या मल्टीपल बिल, तो आप 25 एनवायरो चिप खरीद लेते हैं। उसके ऊपर एक्स्ट्रा 5 एनवायरो चिप मिलेंगे, और 25 के ऊपर आपको मिलता है एक एक्स्ट्रा बोर्ड स्पीकर। जी हाँ, जो ऑफर है 3,490 रुपए का बोर्ड स्पीकर, 1 रुपए के दाम पे। तो 25 के ऊपर 5 एनवायरो चिप भी और बोट स्पीकर भी दोस्तों। दोस्तों एनवायरो ग्लोब पे भी ऑफर है, 3 पे एक एनवायरो ग्लोब एक्स्ट्रा, यानी 3+1, 3 एनवायरो ग्लोब +1 एनवायरो ग्लोब, और एनवायरो चिप ग्लोब एक खरीदे तो एक एनवायरो चिप। दोस्तों ये मीटिंग क्लोज हो जाएगी, तो रिक्वेस्ट है, सेम यूजर आईडी, सेम पासवर्ड, सेम जूम लिंक के साथ दोबारा ज्वाइन हो जाइएगा, है ना, विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। 5 मिनट में सेम यूजर आईडी, सेम जूम लिंक, सेम पासवर्ड पे दोबारा ज्वाइन हुई। थोड़ा सा कुछ जो आगे बचा है उस सेशन को हम अगले 5-7 मिनट में क्लोज करेंगे।